अगर मैं कहूं कि पिछले हफ्ते में आपने एक क्रेडिट कार्ड खाया है तो क्या आप मेरी बात मानोगे? साउंड्स क्रेजी, राइट? बट अकॉर्डिंग टू साइंस ये सच है। हमारे पानी में, हमारे खाने में, यहाँ तक कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें एक इनविजिबल जहर घुल चुका है जिसका नाम है माइक्रोप्लास्टिक। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये माइक्रोस्कोपिक मॉन्स्टर है क्या और ये हमारे ब्लड तक कैसे पहुंच गया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम इस जहर से कैसे बच सकते हैं। तो मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं अनबायस्ड फॉर यू। लेट्स डाइव इन। सबसे पहले समझते हैं कि ये माइक्रोप्लास्टिक है क्या। कोई भी प्लास्टिक का टुकड़ा जो कि 5 mm से छोटा है वो माइक्रोप्लास्टिक है, मतलब एक तिल के दाने से भी छोटा। और ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, ये वो प्लास्टिक है जिन्हें बनाए ही छोटा जाता है, जैसे हमारे फेस वॉश और टूथपेस्ट में मिलने वाले माइक्रोबीड्स और साथ ही में सिंथेटिक कपड़ों के फाइबर। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक, ये बड़े बड़े प्लास्टिक के कीड़े से टूटकर बनता है। इमेजिन करो एक प्लास्टिक का बोतल जिसे समंदर में फेंक दिया गया है। वो सूरज की रोशनी और लहरों के कारण धीरे धीरे लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। और प्रॉब्लम ये है कि प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता, वो छोटा होता है और छोटा होता है जब तक वो इनविजिबल ना हो जाए। अब सवाल ये आता है कि यह माइक्रोप्लास्टिक है कहाँ? शॉर्ट आंसर, हर जगह। साइंटिस्ट को माउंट एवरेस्ट के बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिला है। यहाँ तक कि मरीना ट्रेंच, जो कि दुनिया की सबसे गहरी जगह है, वहाँ भी हमें माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिला है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ये अब हमारे फूड चेन में एंटर कर चुका है। समंदर में मछलियां माइक्रोप्लास्टिक को खाना समझकर खा लेती है और वही मछली बाद में हमारे प्लेट में आती है। ये केवल सी फूड में नहीं बल्कि टेबल सॉल्ट, हनी, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक हमें बॉटल वाटर में देखने को मिलता है। अगर रिसेंट स्टडी की बात करें तो टैप वाटर के मुकाबले बॉटल वाटर में हमें 22 टाइम्स ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिल सकता है। क्या हुआ अगर हमने माइक्रोप्लास्टिक खा लिया? वो तो इनहेरिट होता है। गलत। रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग माइक्रोप्लास्टिक अब हमारे ब्लड में, लंग्स में, यहाँ तक कि मदर के प्लासेंटा तक पहुंच चुका है। इमेजिन करो एक प्रेग्नेंट लेडी जिसके प्लासेंटा में प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं। तो इसका नुकसान क्या है? इन्फ्लेमेशन, ये हमारे शरीर में सूजन पैदा कर सकता है और साथ ही में केमिकल लीचिंग, प्लास्टिक के साथ हार्मफुल केमिकल जैसे बीपीए हमारे बॉडी में लीक कर सकते हैं, जिसके कारण कैंसर और हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसी के साथ ये हमारे सेल को अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, जिसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओके, पैनिक नहीं करते हैं, सिचुएशन सीरियस है, लेकिन यहाँ पर हम हेल्पलेस नहीं हैं। हम अपनी लाइफ से माइक्रोप्लास्टिक को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे कम जरूर कर सकते हैं। तो हियर आर 3 सिंपल स्टेप्स। से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। ये ऑब्वियस है, सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक के बोतल, प्लास्टिक के बैग्स और स्ट्रॉ को डिच करो और उसकी जगह स्टील के ग्लासेस और स्ट्रॉ का इस्तेमाल करो। फिल्टर योर वाटर, घर पे आरओ या फिर हाई क्वालिटी वाटर फिल्टर का इस्तेमाल करो जो इन पार्टिकल को रोक सकें। चेक योर क्लोथ, हमारे कपड़े मेजर सोर्स है माइक्रोप्लास्टिक के लिए, इसलिए सिंथेटिक कपड़े जैसे नायलॉन या फिर पॉलिएस्टर की जगह हमें कॉटन, लिनन या फिर वुलन कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और कपड़ों को हमेशा वॉशिंग मशीन में फुल लोड में धोना चाहिए ताकि फाइबर्स कम टूटे। दोस्तों, प्लास्टिक केवल टर्टल्स या व्हेल की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम है। और अगर हम अभी नहीं जागे तो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन हमें कभी माफ नहीं करेगी।